4। अच्छा लेस देन 4 है या इक्वल टू 4? इक्वल। अरे लेस देन इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता ना। अब तो हमारे को पता ही चल गया ऊपर से कि A1 A2 A3 A4 के पास क्या चॉइस है, 1 1 1 1। तो इसका मतलब 4 बराबर का साइन काम कर रहा है भाई। लेस देन का तो फेल ही हो गया ना, नहीं है। इसका मतलब मैं यहां पे भी अपनी बात को रख के देख रहा हूं। इसका मतलब ये कि A1 A2 A3 A4 इसे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। नहीं, एक बच्चे के दिमाग में सर ये क्या है, ये क्यों दिया गया? अरे कुछ नहीं, चेक कराने के लिए कि तो तुक्का तो नहीं मार रहा। अगर A1 A2 A3 A4 आपको लग गया तो आपके मन में एक आएगा ना थोड़ा सा कि यार मैं गलत तो नहीं जा रहा है कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो आपको बाद में बदलता है, नहीं मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूं, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है भाई। नहीं समझ में आया? अरे 4 के बराबर, ये सही गलत है, ये सही है गलत है? ये सही है ये स्टेटमेंट, हाँ ये गलत नहीं है। हाँ क्योंकि इसे पढ़ते कैसे हो इंग्लिश में, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नहीं पकड़ में आया? तो इसमें ग्रेटर देन थोड़ी ना काम कर रहा है, इक्वल टू काम कर रहा है। आधी बात सही तो पूरी बात सही होती है इसमें, क्या फिलहाल। एनीवे करना क्या है, इतनी दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। A1 A2 A3 A4 है तो मांगने वाले ने आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू मांगी। सो मिनिमम ऑफ समेशन ऑफ A1 AR का स्क्वायर R इज इक्वल टू 1 to 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोले तो कितना आंसर आ गया? 4। काम खत्म करो ना। नहीं है? आइए सब बात करेंगे मिसलेनियस सीरीज पे। इससे पहले कि अपन मिसलेनियस में आए, कुछ बेसिक के ऊपर बात हो जाए पहले, ठीक है ना। कुछ बेसिक हैं जिनके ऊपर हमारी बिल्कुल दिमाग में बात रहनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे देखा जाए तो दैट इज समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। लिखते ऐसे हैं, आपको सबको पता है R की वैल्यू समेशन के लगने के बाद एक एक करके बदलती जाएगी। सबसे पहले R की वैल्यू 1 चलेगी, फिर 2 प्लस 3 प्लस और ऐसे कब तक जाएगी? n तक। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास में एक आ जाएगा n tau n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आप तो सीधे सीधे याद रखेंगे इसकी वैल्यू इतनी है, राइट है। अगर यही कल को समेशन में R की जगह R स्क्वायर लिखा होता 1 से लेकर n तक, तो जिस दिन मैं सीरीज खोलता 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कहां तक जाती बात? n का स्क्वायर। और आंसर होता n tau n प्लस 1 n tau 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, राइट है। पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। समेशन में यही मेरे को अगर R क्यूब की जरूरत पड़ती और मेरे R की वैल्यू अगर 1 से लेकर के n तक चल रही होती तो मेरे को पता ये होता था 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना? n का क्यूब। और अब की बार आंसर होता n tau n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माने जो पहले नंबर पे लिखा था उसी का स्क्वायर। ये बात आपके समझ में आई? कुछ बेसिक हैं जिनकी हमारे को आने वाले टाइम में जरूरत भी पड़ेगी। इसके बाद में आता हूँ पॉइंट नंबर 4 पे। अगर किसी ने समेशन के अंदर 2r माइनस 1 दे दिया होता मुझे और R की वैल्यू 1 से लेकर n तक दी होती तो 2r माइनस 1 का मतलब हो गया सम ऑफ ऑड नंबर्स, नहीं है। अगर मैं R की जगह पे 1 रखता हूं तो 1 आ जाएगा, नहीं है। तो अगर देखा था इट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ऑड नंबर आते हैं और लास्ट ऑड नंबर विल बी 2n माइनस 1। ये nth ऑड नंबर होगा। कौन सा नंबर का? ये अपने आप में nth ऑड नंबर है भाई। तो इनका सम जो होता है दैट विल बी
एन स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी सिखाया था मैंने कहा था अगर बाय द वे मैं सारी सीरीज छुपा लूं तो पहले स्टेप का सम 1, अब दो पूरी सीरीज छुपा ली तो पहले 2 स्टेप का सम 4, पहले 2 स्टेप का सम 4। अब मैं अगर बाय द वे पूरी सीरीज छुपा लूं तो पहले 3 स्टेप का सम 9, 3 स्टेप का सम 9, 2 स्टेप का सम 4, तो n स्टेप का सम n स्क्वायर। तो क्या गलत जा रहे हैं अपन? ये कहानी पकड़ में आई। अच्छा वैसे ही 5th नंबर पे आता है कि अगर सर कल को समेशन में इवन नंबर का सम आ जाता, 2r हो जाता तो क्या करते? सही है ना भाई? देख भाई, देखने की चीज अलग है और होने की चीज अलग है। पहले तो मैं बता देता हूँ होता क्या। इसका मतलब होता आप रखते तो 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन होता। सही है? नहीं आई आपके तरीके से चल लेते हैं, मैं अपने तरीके को भुला देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। मैं अगर r की वैल्यू एक एक करके 1 2 3 पटकता तो वैल्यू आती 2 + 4 + 6 से लेके कहां तक? अगला लास्ट 2n तक जाता। मैं खट से ने कॉमन ले लेता 2 के कॉमन आते ही अंदर क्या दिखता? 1 + 2 + 3 से लेके n तक, और इस सब का सम n × n + 1 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाता n × n + 1। क्या आप ये बात पकड़ गए? ऐसे ही एक 6 नंबर की एक छोटी सी बात और सुन लें। अगर मेरे को कल को किसी ने समेशन में है ना कोई एक एलिमेंट दे दिया AR ± BR, R की वैल्यू 1 से लेकर के n तक दे दिया है, समेशन के अंदर मैं क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूं? पहली बात, मैं फ्रीली है ना इन्हें अलग अलग कर सकता हूं। क्या आप ये बात समझ गए? मैं इन्हें अलग अलग कर सकता हूं, नंबर 1। लेकिन यही चीज अगर बाय द वे मल्टीप्लाई में दी होती तो मैं इन्हें अलग अलग नहीं कर सकता था। क्या आप ये बात समझ सकते हैं? तो मैं सिर्फ आपको प्लस और माइनस में ही अलग करना सिखा रहा हूं, इसलिए प्लस और माइनस में ही अलग करेंगे। यहां तक की बात पकड़ में आई? तो पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो सुनना आप, ठीक है? अच्छा एक 7वां पॉइंट यही बता देता हूं ना, जगह मिल जाएगी। समेशन में मेरे को k × AR मिल गया, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो k कौन है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो हम चाहे तो कांस्टेंट को बाहर बुला सकते हैं, जब चाहे अंदर भी ला सकते हैं। तो हमारे को सिर्फ समेशन ऑफ AR निकालना है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक। ये बात आपके पकड़ में आई? नहीं आई? अगर प्लस माइनस हो अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो तो अलग नहीं कर सकते, और कांस्टेंट हो तो बाहर बुला सकते हैं। यहां तक की बात थोड़ी थोड़ी तो पकड़ में आई होगी, ठीक है ना भाई? अब मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है? बहुत छोटी छोटी चीजें जो फटाफट समझने के लिए हमारे, ठीक है, उन्हें पकड़े आप। रेडी? जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने क्वेश्चन में दिया, ठीक है ना, समेशन ऑफ k = में दे रखा है 1 से लेकर के और 10 तक। तो मुझे पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ k में यहां वो जो मुझे धोखा दे रहा है, यहां r की जगह किसी ने k लगा दिया है। r की जगह क्या लगा दिया है? k। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक करके अगर मैं इसकी वैल्यू अगर ओपन करता हूं तो इट इज 1 + 2 + 3 से लेके कहां तक का सम है? 10 तक का। तो इसका मतलब ये कि n की वैल्यू 10 हो गई, तो आंसर हो जाएगा कितना? 10 × 11 डिवाइड बाई 2। बात खत्म। क्या आप आगे सॉल्व कर लेंगे? ये यहां तक की बात। अच्छा आगे चलते चलो आप तो देखो अभी, ठीक है ना, और सोचते हैं। अच्छा एक और छोटा क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। समेशन में i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक दी है, फिर एक और समेशन है j की वैल्यू 1 से लेकर i तक दी थी, ठीक है ना, और k की वैल्यू 1 से लेकर के और j तक दी है, राइट है, और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ 1। अच्छा बताइए पहले कौन डील होगा? ये वाला जो कॉन्टेक्ट में। इसमें मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये मेरे से आ रहा है कि k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है? j तक। लेकिन आपको दिख रहा है k तो है ही नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि k नहीं है, लेकिन ये खुलेगा k बार। कितनी बार खुलेगा? k बार। और k खुद कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के j तक। तो 1 से लेकर j तक मतलब k खुद j बार खुलेगा। कितनी बार खुलेगा? j बार। लेकिन k तो है ही नहीं ना सर, वो सब बाद में देखेंगे, पहले तो आप कैलकुलेशन सुनो। k कितनी बार खुलेगा? 1 से लेके j तक खुलेगा, 1 से लेके j तक खुलेगा। j क्या है? वो j होगा कुछ, ठीक है ना, लेकिन खुलेगा कौन? बच्चे के दिमाग में तड़प उड़ रही, खुलने वाला कौन है? k तो है ही नहीं ना। हाँ नहीं है तो तेरे क्या दर्द है? खुलेगा 1। कौन खुलेगा? 1, जो बैठा है वो खुलेगा। तो 1 कितनी बार खुलेगा? j बार। अब सोचो 1 1 1 1 1 1 अगर 10 बार खुलता है तो सम कितना आता है? 10। अरे 1 1 1 1 अगर 10 बार खोलूंगा तो कितना सम आएगा? 10। और 11 बार खोलूंगा तो 11। तो अगर j बार खोला तो j, तो समेशन ऑफ j बन गया।
नहीं आया, ये जे बार खुल गया 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। अब आपने एक नया फंडा सीखा, ओके ये बात है, ठीक है, एन तक, और यहाँ पे जे की वैल्यू 1 से लेकर के आई तक, राइट है। अब समेशन ऑफ जे पे आए बात, जे की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से आई तक। अब ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आर करता था, नहीं है, जैसे आर की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक हो, एन तक। यहाँ पे 1 की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से आई तक। तो आप बताइए फार्मूला क्या लगेगा समेशन में, कितना, जे इंटू जे प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, है ना, जे की वैल्यू कहां से कहां तक, ठीक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक, श्योर है। तो लेकिन ये तो जे है ना, हाँ बताओ, मतलब मुझे जो लिखना है आप ही तो बताओगे। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जे खुला है आई बार। अरे समेशन ऑफ आर खुलता है, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, तो ये खुलता है एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं आया। तो यहाँ पे कौन खुलेगा, जे खुलेगा, लेकिन आई बार कैसे खुलेगा, आई इंटू आई प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नहीं आया। अब देखिए पहला काम कर रहा हूं, बताओ ये सही है गलत, बोलो सही है गलत। क्या करा मैंने, पहले तो 1/2 को बाहर ले लिया, कौन से तरीके से, कांस्टेंट वाले, क्योंकि मेरे को अलाउड है कांस्टेंट को बाहर ले जाना। फिर क्या किया, आई के आई से मल्टीप्लाई, और ऐसे करके लिख लिया। गलत या सही, सही। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ मैंने ये जो किया ये अपने आप में सही या गलत, रेडी, जवाब दीजिएगा। मेरे लिए अगला टाइटल, मैं इस लाइन के बाद की लाइन यहां लिख रहा हूं, 1/2 बाहर है भाई, समेशन ऑफ आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई, सही या गलत, सही है क्या भाई, कैसे, कौन सा तरीके से, ऑपरेशन में प्लस या माइनस हो तो अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के n तक, आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से n तक। बताओ इसके लिए कौन सा फार्मूला काम करेगा, फार्मूला नंबर 1, और दूसरे वाले आई स्क्वायर के लिए फार्मूला नंबर 2। भाई आपको ये तो पक्का यकीन हो गया है कि आर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन आपको आंसर तो एन में बताना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1/2 की जगह 1/2, इसका आंसर बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, प्लस इसका आंसर बोलो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कॉमन क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 कट गया है, मार्केट में खुला घूम रहे हैं n इंटू n प्लस 1, श्योर। अच्छा बताओ अंदर ही क्या छोड़ा, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, प्लस उधर से क्या बचा 1, फाइनली बोलो कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 कर दो, आंसर आ गया। कुछ कट गया क्या, कुछ और भी आ गया, n इंटू n प्लस 1 बाई, अच्छा ये 4 हो गया, सॉरी कटा नहीं, श्योर। अब ठीक है, ठीक है, एक बार आप यहां तक कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। क्या भाई इसके क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, जैसे किसी ने कहा कंप्यूट, ठीक है ना, 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते किसी ने पूछा 50 का स्क्वायर कितना होगा, 33 के स्क्वायर से लेके 50 के स्क्वायर तक का सम। तो मेरा तरीका सोचिए और बताइए कि आपको ये बात समझ में आई जो मैं आपको समझा रहा हूं। किसी ने मुझसे इसका सम पूछा है, लेकिन मेरा जवाब है कि इट इज इक्वलेंट टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर के 30 का स्क्वायर। सोचो आप, नहीं है, मैंने एक बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस की बात रखी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 31 से आगे लेकर के 50 के स्क्वायर तक का सम उतना होगा जितना कोई 1 से लेके 50 के स्क्वायर तक का सम में से 1 से लेके 30 के स्क्वायर के सम को हटा दे तो जो बचता है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? मतलब मैंने इतनी कॉमन सी बात बोली है ना कि आप समझ जाएं तो बहुत बढ़िया। नहीं है क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं, या इसके लिए फाइट हो गई? आ गई ये वाली बात?
अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में आ गई, सर इसमें 1 क्यों घुसा दिया? हमारे पास फार्मूला ही 1 से भाई, 1 से लेकर के n स्क्वायर तक का सम कितना होता है? n इंटू, यहाँ n की वैल्यू 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइड बाई 6, किसका सम आ गया इसका? माइनस दूसरे वाले